Hello students, today we will complete our first lecture of CBSE class 9th science matter in our surroundings. This is second part. So we start. Can matter change its state? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकती है? जी हाँ, चेंज कर सकती है। वो दो तरह से अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। कैसे? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। एक तरीका तो यह है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो मैटर होगी वो अपनी स्टेट चेंज कर देगी। और दूसरा तरीका क्या है, हम प्रेशर चेंज कर देते हैं और प्रेशर चेंज करने से मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज करने से मैटर की स्टेट कैसे चेंज होगी। दोस्तों देखते हैं, ये है सॉलिड। हमें पता है सॉलिड में जो एटम है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। अब जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके पार्टिकल्स में। तो ये जो एटम है, ये पार्टिकल्स हैं जो ये दूर दूर हो जाएंगे, यानी वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड में है, अब हम जैसे ही उसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा गैस में। इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, अगर गैस है उसे हम कूल कर दें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड को कूल कर दें तो वो चेंज हो जाएगा सॉलिड में। आप एग्जांपल से समझिए, आपने एक आइस ली है ना, बर्फ लिया आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो लिक्विड में चेंज हो गया। अब वो लिक्विड से अगर हमें गैस में चेंज करना है, पानी है, वाटर है ना, तो भाप बना के उड़ाना है उसे, तो क्या कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें। तो दोस्तों प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस समझ लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंक्रीजेस एंड दे बिगन टू वाइब्रेट विद ए हायर एनर्जी। जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी भी मैटर का, तब क्या होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और उस एनर्जी के इंक्रीज हो जाने से वो और तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। Therefore, the inter-particle force of attraction between the particle reduce। ऐसा करने से होता क्या है, जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स कम हो जाएगा और पार्टिकल्स गेट डिटैच फ्रॉम देयर पोजीशन। और जो पार्टिकल है वो अपने जो पोजीशंस हैं उसे छोड़ देंगे एंड बिगेन टू मूव फ्रीली, और वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एज ए रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगन्स टू चेंज। इससे क्या होगा, जो मैटर की स्टेट होगी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। सॉलिड्स अंडरगो ए फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड। सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में। सिमिलरली लिक्विड आल्सो अंडरगो ए फेज चेंज टू फॉर्म गैसेस। और जो लिक्विड होगा वो चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट में। दोस्तों प्रोसेस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या किया, एक मैटर ली है ना, सपोज करो आइस ली, और उसे टेम्परेचर चेंज किया तो वो जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो किस फॉर्म में हो जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, यानी वाटर बन गया। अब जैसे ही और टेम्परेचर इंक्रीज तो वो गैस बन के, यानी भाप बन के उड़ जाएगी, यानी उसकी गैसियस स्टेट चेंज हो जाएगी। गैसियस स्टेट को कहते हैं वेपर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो स्टेट है वो चेंज हो जा रही हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको कुछ डेफिनेशन देखनी है। सबसे पहले देखते हैं, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट इस तरह डिफाइन करते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लेकिन आपको कंडीशन ये रखनी है कि आपको प्रेशर को चेंज नहीं करना है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, सॉलिड जो लिक्विड में चेंज होगा, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, यानी आप कह नहीं सकते उस समय सॉलिड है या लिक्विड। एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट सिमल्टेनियसली, यानी उस मैटर में उस समय सॉलिड स्टेट भी होगी और लिक्विड स्टेट भी होगी। एग्जाम्पल है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप इसे चेंज कर सकते हैं केल्विन में भी, तो आप 273 ऐड कर दिए तो 273 केल्विन, ये टेम्परेचर होता है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर जो वेपर प्रेशर है वो चेंज हो, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जितनी भी लिक्विड है वो चेंज हो जाती है गैसियस स्टेट में, यानी लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर होता है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड से गैसियस स्टेट पे चेंज हो जाएगा। और आपको उसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि उस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। दोस्तों एक और डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये हीट एनर्जी का वो अमाउंट है जिससे लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। कितने, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करना है, लेकिन कंडीशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है। सब्लिमेशन, दोस्तों कभी कभी क्या आता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, है ना, लिक्विड स्टेट आ ही ना पाए, तब उस स्टेट को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। आप दोस्तों ये एक एग्जांपल दीजिए, सॉलिड है, अगर हम डायरेक्ट गैस में चेंज कर दें, हम लिक्विड स्टेट में आए ना, तब उसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन कैसे होता है, आप एक कपूर लीजिए, है ना, कपूर को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लिक्विड स्टेट में पहुंचता ही नहीं, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। कपूर को इंग्लिश में कहते हैं कैम्फर। तो जान लेते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन। द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज करना है, और ध्यान ये रखना है कि वो लिक्विड स्टेट में आ ही ना पाए, तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज करके एक मैटर की स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है, तो ऐसे प्रेशर से भी चेंज किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। दोस्तों एक मैटर लीजिए, है ना, सपोज आपने गैस लिया, आपने जो है ये पिस्टन होता है ना, एक सिलेंडर लीजिए और उसमें पिस्टन लगा दीजिए। अब आप जैसे ही इसका प्रेशर चेंज करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड से प्रेशर चेंज करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे आपका गैस सिलेंडर होता है ना, जिससे घरों में खाना बनता है, तो उसमें जो वो होती है गैस होती है, वो ब्यूटेन गैस होती है, तो उसे हम लिक्विफाइड कर देते हैं। लिक्विफाइड कैसे करते हैं, उसमें प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो है जब वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो इसे कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों बात वही है, एक गैस ली, उसका प्रेशर चेंज कर दिया तो लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड में प्रेशर अगर हम चेंज कर दें, इंक्रीज कर दें, तो वो सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। तो ये प्रोसेस होता है सिलेंडर में, और उसमें एक पिस्टन लगा रहता है। बाई अप्लाइंग प्रेशर द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर डिक्रीज। दोस्तों आपको पता है गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं। अब जैसे ही आप उसमें प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल पास आ जाएंगे। दस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कन्वर्ट ए सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। मतलब अगर हम क्या करें, उसमें प्रेशर इंक्रीज करें तो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और आप टेम्परेचर से भी कर सकते हैं और प्रेशर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फेज चेंज ऑफ मैटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सॉलिड लीजिए, आप सॉलिड लिए, सपोज आपको एग्जांपल याद रखना है, सॉलिड में आइस का, लिक्विड में वाटर का, और गैसियस स्टेट में उसकी वेपर का यानी भाप का। तो आपने एक आइस ली, सॉलिड लिया, तो मेल्ट कर दिया तो वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, है ना। अब लिक्विड से अगर हम फ्रीज कर दें,
है ना, बर्फ जमा दे, फ्रीजिंग कर दें, तो वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड है, लिक्विड से गैस में चेंज करने को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और गैस को अगर हम कंडेंस कर दे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विफाइड हो जाएगा। अब है कि अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर दे तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन, और गैस को सॉलिड में चेंज कर दे तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन। दोस्तों इवेपोरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। दोस्तों आपको पता है, आपने एक वाटर लिया है, अगर आपने एक बीकर में एक वाटर लिया और आप टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर दिया, तो जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जानते हैं अगर टेम्परेचर 30 या 40 डिग्री या 30, 40, 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, तो आप देखते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा वाटर है वो धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, वो गैस फॉर्म में चेंज होता रहता है ना। यानी बात हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो सारा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, सपोज करो 50 और 60 डिग्री से। तो जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से लिक्विड से गैस में चेंज होता है। तो जो वो उस टेम्परेचर से नीचे चेंज होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब वो लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो उसे इवोपरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन का सबसे एग्जाम्पल है, जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, है ना, आपके डैम्प क्लोथ्स हैं, आपके गीले कपड़े हैं, वेट क्लोथ्स हैं, और आप अगर उन्हें कहाँ पे रख दें, उसे अपनी छत पर टांग दें, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे सूख जाते हैं, है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होता है टेम्परेचर। तो ये प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। व्हेन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू गैसियस स्टेट, करना यहाँ भी वही है, लिक्विड से गैस में चेंज करना है, लेकिन कंडीशन है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज करना है, लेकिन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। और एग्जाम्पल वही बता दिया मैंने, द ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लोथ्स इज कोज्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो एग्जाम्पल वही है कि गीले कपड़ों को सुखाना। दोस्तों होता क्या है, इसका रीजन क्या है। इन केस ऑफ लिक्विड्स ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैव हाई एनर्जी एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स। दोस्तों क्या होता है, जब एक बीकर में आपने पानी लिया, है ना, वाटर लिया, तब जो सरफेस पे जो एटम होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एनर्जी हायर होती है, ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स, सो दे आर एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल। तो दोस्तों उनकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो क्या होते हैं, जो अदर पार्टिकल उन पे फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बच जाते हैं, वो निकल जाते हैं, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों कंडीशन देखो, बॉइलिंग क्या है, वेपर प्रेशर। देखो बॉइलिंग की डेफिनेशन ही क्या है, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसमें बबल फॉर्म होते हैं, बबल्स फॉर्म हो गए। लेकिन जो इवेपोरेशन होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, तो बबल्स भी फॉर्म नहीं होते। वैसे इतनी आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अब कुछ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, की इवेपोरेशन से कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्या चेंज करने से इवेपोरेशन में चेंज आएगा। सबसे पहला है टेम्परेचर। दोस्तों आपने डैम्प क्लोथ्स लिए, वेट क्लोथ्स लिए हुए हैं, गीले कपड़े हैं, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा, जल्दी सूख जाएंगे। तो वही बात है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट्स इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। बात वही है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया चेंज होगा, इंक्रीज होगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ही क्या होता है कि इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है।
तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो सरफेस एरिया क्या है, एरिया चेंज कर देना, है ना। अब मान लो आपने गीले कपड़े लिए हुए हैं, वेट क्लोथ्स हैं, अगर आप इन्हें सिकोड़ कर रखेंगे, है ना, फैलाकर नहीं रखेंगे, तब क्या होगा, वो जल्दी नहीं सूखने के। लेकिन जैसे ही आप उन्हें फैला कर रखेंगे, स्प्रेड आउट कर देंगे, तब क्या होगा कि वो जल्दी सूख जाएंगे। वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। जब भी हमें कपड़ों को सुखाना होता है, हम उन्हें स्प्रेड आउट कर देते हैं, फैला देते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे क्या होता है, इवेपोरेशन रेट डिक्रीज होता जाता है। कैसे, एज एयर कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एज गिवन टेम्परेचर। दोस्तों आपको पता है कि ह्यूमिडिटी क्या है, जितना हमारे एटमोस्फेयर में, है ना, जितना हमारे एयर में या एटमोस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, सिंपल आप मानिए, तो उतनी क्या है, ह्यूमिडिटी है। अब हमारा जो एयर है वो एक अमाउंट से ज्यादा अमाउंट को होल्ड कर ही नहीं सकता, वाटर को, है ना। अब होल्ड कर नहीं सकता, हमें कपड़े सुखाने तो और वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब लेने का ही नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि वो ह्यूमिडिटी क्या कहते हैं, इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक अमाउंट से ज्यादा वो ह्यूमिडिटी ले ही नहीं सकता, वाटर वेपर ले ही नहीं सकता, जो हमारा एटमोस्फेयर या हमारा एयर होती है। नेक्स्ट है विंड स्पीड, यानी हवा की जो स्पीड है। तो आपको पता है दोस्तों कि जैसे जैसे विंड स्पीड हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। कैसे, विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जैसे जैसे हम विंड स्पीड इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल जो है वो हवा के साथ बह जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अब दूर चले जाएंगे तो मान लो इसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है और एकदम से हवा जो है एयर अपने साथ ले गई, तो उससे क्या होगा कि इवापोरेट हो गया, यानी वो जो गीले कपड़े थे वो सूख गए। नेक्स्ट है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे आती है। अच्छा दोस्तों, मान लो आपको स्वेट आ रहा है, यानी आप पसीना आ रहा है ना। अब पसीना आता है तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होता है। कि एक फैक्ट है कि जैसे जैसे पसीना हमारा इसलिए आता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमें पसीना आ रहा है। अब पसीना जितना ज़्यादा आएगा उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो कम करने के लिए होता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगो द फेज चेंज। दोस्तों होता क्या है, इवेपोरेशन के कारण जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से। क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बच सकें और अपनी फेस को चेंज कर सकें। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल्स। और जैसे वो एटमोस्फेयर से या सराउंडिंग से क्या कहते हैं, हीट ले लेंगे, तो जहां से हीट लेंगे तो वहां पे ठंडा ही तो होगा। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल, और इससे सराउंडिंग कूल हो जाती है। और एग्जांपल ये है स्वेटिंग कूल्स डाउन ओवर बॉडी, यानी पसीने से हमारी जो बॉडी है वो ठंडी हो जाती है। होता क्या है, व्हेन वी पोर सम एसीटोन। अच्छा एक एग्जांपल है, एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर। अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर, जिसे एसीटोन भी कहते हैं, अपनी हथेली पर रखें ऑन द पाम, द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम द पाल। तो उससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, है ना, जो उसके क्या कहते हैं नेल पॉलिश के पार्टिकल्स हैं, वो पाम से, हमारी हथेली से एनर्जी ले लेंगे। तो हमारी एनर्जी से जैसे ही उसकी एनर्जी कम होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी पाम है वो, हमारी हथेली है वो कोल्ड फील करेगी, है ना। और उससे क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। क्या इवेपोरेट हो जाएगा, जो एसीटोन था, नेल पॉलिश रिमूवर था। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। दोस्तों ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में थे, ये सारे एग्जाम्पल थे, इसलिए मैं आपको सारे करा रहा हूं कि हम
जो है गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर वी प्रिपेयर मोर बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी कीप्स अप कूल। तो जैसे देखो क्या होता है कि गर्मियों में वी प्रेस्पायर मोर, यानी हमें ज़्यादा पसीना आता है क्योंकि हमारी बॉडी हमें ठंडा रखनी चाहती है ना, हमें बॉडी को ठंडा रखना है, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आ रहा है और पसीना आने से हमारी बॉडी कूल होती है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ स्वेट गेट एनर्जी फ्रॉम बॉडी एंड सराउंडिंग्स एंड चेंज इनटू वेपर। तो होता क्या है कि देखो हमें पसीना आ रहा है यानी हमें इवेपोरेशन हो रहा है, तो इवेपोरेशन के कारण क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ स्वेट है यानी जो पसीने के पार्टिकल हैं वो हमारी बॉडी से टेम्परेचर ले लेंगे थोड़ा, और वो थोड़ा टेम्परेचर लेंगे सराउंडिंग से, और वो चेंज हो जाएंगे वेपर फॉर्म में, है ना, क्योंकि देखो वेपरी फॉर्म में है, वो खत्म हो जाता है थोड़े दिन में, हवा में उड़ जाता है जो पसीना होता है। तो सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए क्या करता है हमारी बॉडी को टेम्परेचर को कम मेंटेन करने में, कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये जो वो है क्या कहते हैं स्वेट है, जो हमारा पसीना है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से? हमारी बॉडी से और सराउंडिंग से। अब हमारी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमारी बॉडी ठंडी हो रही है, सिंपल सी बात समझिए। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, अब जो कॉटन है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर, यानी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, तो इसीलिए वो क्या करता है स्वेट को भी अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जो हमारी बॉडी से स्वेट निकल रहा है उसे भी जो ये कॉटन क्लोथ्स है वो क्या कहें एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर ऑफ इजी एवेपोरेशन, है ना, और उसे एक्सपोज कर देंगे एटमॉस्फेयर में जिससे कि इजी एवेपोरेशन हो सके, और जितना इजी एवेपोरेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी कूल रहती है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? दोस्तों आपने देखा होगा एक बर्फ से भरा गिलास है ना, आइस से भरा एक गिलास है। अब गिलास के बाहर ना छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं, तो ये क्यों होता है? यही पूछ रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, क्यों होती हैं? लेट अस टेक सम आइस वाटर इन द ग्लास, हमने एक गिलास में आइस वाटर लिया। सून वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, तो हम धीरे वहाँ पे देखते हैं कि वाटर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी बूंद हो जाती हैं ग्लास के ऊपर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो होता क्या है जो हमारी एयर में हर जगह देखो एयर में क्या है वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, वो वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास, अब वो इस ग्लास के कॉन्टैक्ट में आती हैं। अब ग्लास के कॉन्टैक्ट में आती है, ये ठंडा है तो लॉस इज एनर्जी, तो ठंडी चीज की तरफ आएंगे तो अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे, एट गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। और लिक्विड स्टेट क्या है? वो वाटर ड्रॉपलेट्स है। दोस्तों एक जो कॉन्सेप्ट आया था आपके इसमें फर्स्ट चैप्टर में, डिफ्यूजन भी आता है। तो डिफ्यूजन होता क्या है? तो दोस्तों एक एग्जांपल लीजिए, आप ना एक बीकर लीजिए, उसमें सपोज करो आपने कोई कलर स्प्रेड कर दिया, तो आप जैसे ही स्प्रेड करते हैं तो एक जगह पे कंसंट्रेट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो हर जगह फैल जाता है, तो यही है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ए फ्लड फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहां आपने पहले जो वो कलर डाला था वो हायर कंसंट्रेशन हो गई थी, वो स्प्रेड आउट हो गया हर लोअर कंसंट्रेशन में। तो ये मूवमेंट है फ्लड की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब हायर कंसंट्रेशन मतलब जहां पे वो ज्यादा कलर होता है उसे हायर कंसंट्रेशन कहेंगे, अब वो जहां पे नहीं है या कम है वो उसे लोअर कंसंट्रेशन में कहेंगे। तो ये मूवमेंट है फ्लड की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल्स आर ऑक्यूपाइंग द इंटर स्पेस पार्टिकल, तो ये होता क्या है जो इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, सपोज करो वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस है, वो स्पेस कौन एब्जॉर्ब कर देंगे? जो कलर के बीच में, कलर के पार्टिकल के बीच में जो इस पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। दोबारा से समझिए, जैसे जो वाटर के पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ये हमने पता है, इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, उस इंटर पार्टिकल स्पेस में कौन आ जाएंगे? उस कलर के पार्टिकल आ जाएंगे।
द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से मूव करने शुरू हो जाते हैं और उससे क्या होता है? डिफ्यूजन भी ज़्यादा होना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये आपका जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा। थैंक यू।